नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है उद्धव ठाकरे का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो इस समय उद्धव ठाकरे जो है अब लोगों के ज़्यादा सपोर्ट ले रहे हैं और इसी विचारधारा के चलते हुए अब जो है समाजवादी समाजवाद विचार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके नेताओं से जो है लगातार मिल रहे हैं। आज भी जो है उनका एक मीटिंग है समाजवाद विचारधारा के लोगों के साथ। तो क्या है इनका पॉलिटिकल आगे का बेस, कैसे होगा उबा ठाक को मजबूती, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि उबा ठाक का भविष्य जो है आगे आने लोकसभा चुनाव तक किस तरह की स्थिति बनेगी। सर, क्या लगता है आपको उद्धव ठाकरे जी इस समय? शिवसेना का और समाजवादी लोगों का जी वैचारिक तो मतभेद इतना है जी कि सांप और मुंगूस जैसा है। इनका विचार एकदम अलग है, इनका विचार एकदम अलग है। मगर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में मुंबई महानगरपालिका के एक चुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी करके उस समय थी जी, मधु दंडवते, नाथपई वगैरह, वो जमाना है। उस समय प्रजा समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने मिलकर मुंबई महापालिका के चुनाव लड़े थे। वैसे तो शिवसेना का इतिहास तो मुस्लिम लीग के साथ भी मिलने का है जी, ऐसा कुछ पार्टी अछूत रहा नहीं है उनसे, सबके साथ गए वो। तो अभी उनको ऐसा लगता होगा कि वैसे भी ये जो समाजवादी विचार के लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं ही है नहीं। हाँ, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? अलग थलग पड़े रहेंगे, साथ में ले लो। हाँ, नहीं तो कम से कम उनके अहंकार को करके फूंकर तो मारो कि भाई हमने तुमको रिक्वेस्ट किया, बड़ी बात हो गई। जी जी, वैसे भी अगर उनको वोटिंग करना है तो बीजेपी के खिलाफ ही करना है, तो चलो हम जरा उनको ये करते हैं। वो कहीं काम करेंगे नहीं, कोई मतदान के सिवा खुद का दूसरा कुछ करेंगे नहीं। और समाजवादी बोलते हैं, ये कपिल पाटिल करके अब मेरा दोस्त है, तो वो उसमें लीड ले रहा है। वो कपिल पाटिल जो है वो जो भी मुख्यमंत्री होता है उसका दोस्त ही होता है। जी, विलासराव देशमुख का तो वो इतना दोस्त था कि मतलब उसकी सरकार थी, वही विलासराव देशमुख बन गए। इतने काम उसके होते थे। और वो भी शिक्षण सम्राट हैं, शिक्षकों में पॉपुलर भी है। शिक्षक विधान परिषद में वो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है और उसको कोई हरा नहीं सकता जी। और वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने उसको महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी बनाया है अभी? हाँ, अभी कुछ साल हो गए हो नीतीश कुमार ने जब मिनिस्ट्री बनाई तब ये। और वहाँ से उनको फंड भी अच्छी तरह से आता है। नीतीश कुमार अभी बैठे हैं ना ढेर पे, तो वहाँ से थोड़ा उठा के सबको बांटते हैं, तो वो भी मिलता है उनको। तो ऐसी कोई समृद्ध पार्टी है, खापे की सुखी है सब। तो बोलेंगे कि उद्धव ठाकरे को बुलाने के बाद उद्धव ठाकरे भी खुश हो जाएगा कपिल पाटिल के ऊपर कि भाई चलो हमको मिला दिया। उनका एक ही प्रॉब्लम हो गया है कि यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड में देवेगौड़ा का फैक्शन जो है कर्नाटक का, उसने बीजेपी को सपोर्ट किया। नीतीश कुमार जो है वो अपोजिशन में है। अभी उनका भी मालूम नहीं क्या कब होगा, तभी इसकी कपिल पाटिल की पंचायत हो जाएगी। और कपिल पाटिल का अपना ही पक्ष है महाराष्ट्र में, उसका भी कोई इन दोनों से लेना देना नहीं है, वो अपना। जनता दल यूनाइटेड की बात करें सर, महाराष्ट्र में कितना इनके समर्थक हैं, कितने इतना वैल्यू है यहाँ पे? महाराष्ट्र में तो नहीं ऐसा दिख रहा है कुछ। तो ऐसे लोगों के साथ में उद्धव जी क्या कर पाएंगे, बताइए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है जी। जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है सर, तो दिल्ली के 5-10 आदमियों का भी कोई नेता होता है यूनाइटेड। कोई एक स्पोर्ट्स क्लब है समझो जी, या क्रीड़ा मंडल है या हुतुतु संघ है, तो हुतुतु संघ में भी कल इसको बुलाया, बोलेंगे हुतुतु संघ के हमारे 11 इधर के 22 लोग हैं, 3 राखीव गढ़ी मिलके 25 है, तो आप आ जाइए, हो जाएगा। तो इनके भी ऐसे सर, अभी आज उनकी बैठक होगी ना, वो बैठक में क्या है ना, कपिल पाटिल होशियार है, वो शिक्षक संघ का अध्यक्ष है ना शिक्षकों का, तो वो क्या करता है ना, जमाव दिखने के लिए जो उसके खुद के स्कूल और कॉलेजेस इतने हैं, आज रविवार है जी, तो उसके स्कूल और कॉलेज के जितने शिक्षक प्राध्यापक स्टाफ होगा बुला लेंगे। हाँ, वो कितने 1000 लोग देखने चाहिए क्या उद्धव को, तो 1000 लोग उसके स्कूल और कॉलेज से आके बैठ जाएंगे जी। और आगे के पहले 2 रो में समाजवादी परिवार के जो कुछ लोग हैं कि जिनको लगता है कि भाई वहाँ वोट तो देना ही नहीं है, तो चलो यहाँ बैठ के उद्धव का चेहरा देखेंगे तो उसको लगेगा कि भाई ये भी है, कल अगर कुछ आट बाट हो गया तो चलो हमको भी फायदा होगा। वो ऐसे समाजवादी वाले जो है ना, वो कपिल छोड़ो, कपिल समाजवादी नहीं, भांडवलवादी है, मेरा दोस्त है भला, मगर वो एकदम तबीयत से वो तो सहकारी कारखानदार ही होना चाहिए था।
वो सहकार सम्राट ही होना चाहिए, तो शिक्षण सम्राट बन गया। तो वो इनके चेहरे बेचेगा सबके। अच्छा, हाँ बेच देगा सीधा। हाँ, बेच देगा मतलब देखो इसको लाया, इसको लाया, इसको लाया, इसको लाया, इसको लाया, ये 1000 लोग बैठे, ऐसा करके वो उद्धव से कुछ मिलता है। अभी उद्धव तो कर्म दरिद्र है, वो देता ही नहीं है कुछ, और शायद देगी भी देगा, इलेक्शन की मजबूरी में दे भी देगा इसको। इसमें जरूरत है बांटने की। हाँ, थोड़ा बांटने की जरूरत है, तो कपिल को कोई फंड भी उससे मिल सकता है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। और वो दिखा देगा, उनको फर्क नहीं है, वो वोट करने वाले हैं। कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड, ऐसा है जी, ये बोलते हैं कि जो ऑलरेडी क्रिश्चियन है उसको क्रिश्चियन करने में क्या मतलब है। क्या मतलब तो ये तो तुम्हारे खिलाफ की है इसके, बीजेपी के, वो तो तुमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, जी। तो कम से कम शायद हो सकता है जाएंगे, जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीव्ही वालों को एक हेडलाइन मिल गई, समाजवादी लोकांची संपर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो संख्या में ही बम्बई में देखो, शरद राव, जॉर्ज फर्नांडिस, ये समाजवादी थे, मधु दंडव थे, ये सब जब थे तब अलग बात थी। अभी जॉर्ज फर्नांडिस के जाने के बाद सब गए, उनके जो टॉप लीडर थे समाजवादी, अभी ऑलमोस्ट सब गए हुए हैं, थोड़े ये बचे हुए हैं, एक आधा डजन बचे हुए हैं, वो सब यंग जनरेशन के कपिल जैसे ही है। कुछ होगा नहीं सर इससे, कपिल इसको फायदा नहीं कुछ, उधर जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसको हुतुतु संघ, कबड्डी संघ बोलते हैं ना उसको, उसके यहाँ भी जाना चाहिए उसको। अभी उसके हाल भी इतने बुरे हैं बेचारे के, तो किसको नहीं बोला ना, मैं बोला जैसे कि हमारे यहाँ 25 लोग हैं तो भी जाएगा वो। सर ऐसा करते हैं इलेक्शन में, करते हैं, उम्मीदवार को बोलते हैं इथे आमची 5 घरं आहेत, किती लोक आहेत, 20 लोक आहेत, मग काय करायचं, नाही काय नाही एक 25,000 देऊन ठेवा, 5 मला 20 त्यांना आपको मिलवाता हो ना। फिर अंदर से बुला लेते, बोलते ये है ये है ये है, हो गया। फिर वो गया उम्मीदवार, दूसरे को बुला लेते हैं, बोलते ये 20 है। तो ऐसा ही एक बार मेरे दोस्त थे, चुनाव के लिए खड़े थे, वो बोले मेरे चुनाव मतदार संघ में 5 लाख लोग, 4.5 लाख लोग हैं, मगर अब तक मैं 10 लाख लोगों से मिल चुका मेरे मतदाता करके। एक सर CBD अनलिमिटेड करके मेरी एक व्याख्या है जी, उसका पूर्ण फॉर्म है चुतिया बनाने का धंधा अनलिमिटेड। CBD अनलिमिटेड, चुतिया बनाने का धंधा। अभी पॉलिटिक्स में वही चल रहा है, कौन किसको चुतिया बन रहा है, बन तो कोई नहीं रहा है, सब एक दूसरे को बना रहे हैं। शेरा सवा शेर है, चोरा और मोर है जी, करने दो ना, समाजवादी है, कल और भी कोई होगा तो कम्युनिस्ट के साथ भी जाएगा। जिंदगी भर बाला साहब लड़ते आए, उनके साथ भी, कांग्रेस के साथ गए तो उससे बचा कौन भाई। कांग्रेस का जितना द्वेष बाला साहब ने किया, क्या गालियां दी, शरद पवार का कितना द्वेष किया, मैं सब पोते भी था, ये सब बाला साहब ही बोले, उनको क्या क्या नहीं बोले बाप रे, उनके साथ भी गए, क्या बोले। अभी मुश्किल है, सुषमा अंधारे ने इनके ऊपर कितनी गालियां दी, बाला साहब राष्ट्रवादी में रखी। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है, यही शायद राजनीति है, CBD अनलिमिटेड। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।